अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा दैट विल बी कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम। कि एनर्जी थ्योरम्स को आपको पता है कि हमने ड्यूरिंग ट्रेसेस जो हमने सॉल्व किया उस वक्त हमने यूज की थी सेकंड एनर्जी थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो। और यहाँ पे हम यूज जो करेंगे दैट विल बी फर्स्ट एनर्जी थ्योरम। इसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, स्लोप एट एनी पॉइंट हम बीम में निकाल सकते हैं या फ्रेम्स में निकाल सकते हैं। तो फॉर दैट वी कैन यूज कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम। तो कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इसका सिंपल है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास आपने कोई बीम है जिसपे डिफरेंट लोडिंग है W1, W2, W3 वट एवर। ऑब्वियसली बात है, ये डिफ्लेक्ट जब हो जाएगा यहाँ पे समझो Y1 है, Y2 है, Y3 है, डिफ्लेक्शन है। तो कैस्टिग्लियानो साहब का कहना है कि अगर आपको डिफ्लेक्शन एट किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, अगर आपको डिफ्लेक्शन एट किसी भी पॉइंट पे भी निकालनी है, व्हाट यू विल डू दैट, आप क्या करोगे? चाहे आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है, चाहे आप स्लोप निकालोगे। तो वहां पे क्या कह रहा है कैस्टिग्लियानो साहब? वो कह रहा है कि अगर आपको डिफ्लेक्शन एट पॉसिबल दिस पॉइंट ए निकालनी है, तो आप देखोगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दैट लोड। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस लोड क्या है? W1 की वजह से स्ट्रेन एनर्जी इस पूरे बीम में क्या स्टोर हुई होगी? लेट दैट बी U। तो ये कह रहा है कि अगर आपको डिफ्लेक्शन y1 निकालिए, y1 जो आपको आ जाएगी दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू जो आप जिस लोड के नीचे आप देख रहे हो डिफ्लेक्शन। दैट इज हम W1 के पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड जहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकाली है। तो आपको जो डिफ्लेक्शन निकलेगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लोड। दैट मींस अगर हमें y1 निकालना है तो हमें स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द लोड जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो हमें निकलेगा y1। इसी तरह से y2, व्हाट विल बी y2? डो u बाय डो w2, दैट हमें निकल जाएगा y। तो कैस्टिग्लियानो साहब की थ्योरम अगर आप ऐसे सुनोगे तो कह रहा है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है बहुत सारे लोड्स, तो अगर आपको हमें निकालना है, चाहे स्लोप निकालना है, चाहे डिफ्लेक्शन निकालनी है, देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, then the partial derivative of total strain energy with respect to any other force or moment, with respect to the any force or moment taken individually, आप उनको अलग अलग ले रहे हो। स्ट्रेन एनर्जी टोटल तो आप स्टोर देख रहे हो, आपको निकालना है अबाउट दैट पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी, अबाउट दैट पॉइंट डिफ्लेक्शन। आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियल डेरिवेट करोगे अबाउट दैट, चाहे वो लोड हो। अगर आपको लोड है फोर्स है, तो आपको जो निकलेगा दैट विल डिफ्लेक्शन। अगर आपके पास मोमेंट है तो मोमेंट के वक्त आपको क्या निकल जाएगा? स्लोप। तो उस वक्त आपके पास दोनों चीजें हैं। दैट मींस अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू लोड किया तो आपको डिफ्लेक्शन, अगर आपको थीटा निकालना, थीटा 1 भी इक्वल टू दैट स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट WM1। वहां पे हमें स्लोप निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू द लोड, एंड स्लोप हमें निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट। दिस इज कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम। Partial derivative of strain energy with respect to the load used as a deflection, and partial derivative of strain energy with respect to the moment used as the slope। ये दो चीजें आप याद रखोगे कि कैस्टिग्लियानो साहब ने क्या कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव से हम इसी चीज को अगर आप यूज करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव को फिर से हम यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे? हम एक लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर सिंपल क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट सेंटर, W आपने सेंटर पे रख दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको A रखोगे, इसको आप B रखोगे, तो यहाँ पे आप इसको रखोगे C पॉइंट, एंड दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2। फिर से आप क्या करोगे? आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी। स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें स्ट्रेन एनर्जी करने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हम उसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी फिर से आ जाएगी W/2, यहाँ पे कहीं पे मोमेंट आ जाएगा, दैट विल बी W/2, मोमेंट इज इक्वल टू W/2 into x। जब उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे तो आएगी W² x² 2 और नीचे था और अपना तो 4EI into dx इंटीग्रल 0 to L/2 W²। अच्छा, इसको स्क्वायर हमें करना है, तो वो जब स्क्वायर आपका आ जाएगा तो वो आ जाएगा 4 into 8 W² x² dx डिवाइड बाय 8EI। तो फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अभी आपने देखा तो आपको स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगी हाफ की, वो निकल जाएगी W² L³ by 96EI। ठीक, तो ये हमें निकला 192EI। हमें ये तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, 196 हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी है। दिस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसको W² L³। अभी इससे पहले आपने इस सवाल में किया था, फिर से मैं दिखाऊंगा
अगर आपको यहाँ पे फिर से समझ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हमें हाफ का निकाल के देगा, दैट इज डब्ल्यू स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 24 ई आई। जब आप इसको लिमिट दोगे 0 to L/2 तो आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 192 ई आई। दिस इज फॉर हाफ पार्ट AC। अगर आपको फुल पार्ट के लिए निकालेंगे यू ट्वाइस मल्टीप्लाई, तो वो जब आप इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल जाएगी स्ट्रेन एनर्जी, सिंपल स्ट्रेन एनर्जी आपको निकल जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर, आपको स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाई 96 ई आई। अब हम यूज करेंगे कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम को ताकि हमें डिफ्लेक्शनेट C पे निकल जाए। अगर हमें डिफ्लेक्शनेट C निकालना है तो हम क्या करेंगे, डो U डिवाइड बाई डो W, क्योंकि हमें C पे निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट करेंगे। तो अगर आप इसको करोगे W स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू W जब करना है तो आ जाएगा ट्वाइस W L क्यूब डिवाइड बाई 96 ई आई, 2 1s are 48, तो आपको निकल जाएगा WL क्यूब बाई 48 ई आई। अभी इससे पहले आपने देखा था यही हमें उस वक्त भी निकला था, उस वक्त हमने यूज किया था इंटरनल एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू इंटरनल वर्क, तो हमें W क्यूब बाई 48 ई आई निकला था। इस बार हमने कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम को यूज किया, हमें तब भी वही निकला WL क्यूब बाई 48 ई आई। यहाँ पे आपने देखा कैसे हमने कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम को यूज कर दिया कि आप कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी चीज निकालनी, चाहे आपको, अगर आपको इसमें बोला जाए कि हमें निकाल के दीजिए, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, पॉइंट लोड यूडीएल आपको देगा W पर मीटर, आपको इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पे C पॉइंट पे बोलना होगा डिफ्लेक्शन। तो कैसे करेंगे आपको पता है, हम अगर C पॉइंट पे निकालना होगा डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कैस्टिग्लियानो, हमें चाहिए कि W उस वहां पे कोई ना कोई लोड होना चाहिए तब जाके, क्योंकि हमें अगर C पे निकालना है हमें उसी लोड के पार्शियल डेरिवेटिव करना है तब जाके। तो हम एक क्या करेंगे इस केस में, हम एक सिंपल फिटिशियस जो हमारे पास जो होगा नहीं, जिसको हम लास्ट पे फिर जीरो देंगे वैल्यू, दैट भी हम एक W सेंट्रल पॉइंट लोड रखेंगे। हालांकि ये लोड नहीं है, फिटिशियस लोड हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन लास्ट टाइम उसको फिर जीरो के साथ जीरो देंगे उसका वैल्यू, हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप ऐसे देखोगे मोमेंट किसी सेक्शन पे, आपको पता है यहाँ पे होगा रिएक्शन WL/2 प्लस W/2, क्योंकि WL/2 आ जाएगा ड्यू टू द यूडीएल, W/2 आ जाएगा ड्यू टू दिस पॉइंट लोड, सेंटर पॉइंट लोड। दिस अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट निकालना होगा, व्हाट विल बी द मूवमेंट, मूवमेंट विल बी दिस WL/2 प्लस W/2 into x minus 2, हमारा भी लोड है दैट इज WX स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस पार्ट, जीरो अगर यहाँ पे रखोगे आप 0 to L/2। फिर जब आप स्ट्रेन एनर्जी इसकी वजह से निकालोगे तो आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको जो वहां से निकल जाती है जो आपकी ये जो आपको निकलता है, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट के बाद यहाँ पे हमें निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे जिसको हम इसमें डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी में, तो वो निकल जाएगा 0 to L/2 दिस मोमेंट m स्क्वायर dx डिवाइड बाई 2 ei। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट यू विल डू, आप सिंपली करोगे इंटीग्रेशन के बाद जो यहाँ पे कैपिटल W है, चूंकि ये था ही नहीं पहले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस W को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। ठीक, जब आप उसको इक्वेट करोगे जीरो के साथ, फिर आपको जब डिफ्लेक्शन निकालनी होगी आप उसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू द W। अच्छा, हम W को कहाँ तक रखेंगे, जब हमारे पास लास्ट स्टेप तक आ जाएगी। फिर जब आपको यहाँ पे इसको आप रखोगे तो आपको निकल जाएगा YC 5WL रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। अब फिर से समझो सवाल को, मैंने क्या कर दिया, फिक्सचर्स लोड मैंने बीच में डाल दिया, उसकी वजह से मैंने मोमेंट दे दिया, फिर उस मोमेंट को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वहां से मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगी। फिर उस W को भी वहां रखेंगे, हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद हमें एक इक्वेशन निकल जाएगी, हम उस इक्वेशन में फिर उस W का वैल्यू जीरो देंगे, ठीक है ना। पहले जीरो नहीं देंगे, बाद में जीरो देंगे जब उसका, क्योंकि अगर हम पहले जीरो देंगे तो फिर उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिफरेंट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो आफ्टर इंटीग्रेशन फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द W, कैपिटल W के बाद जो हमें इक्वेशन में W आएगा उस W को हम जीरो से इक्वल करेंगे, क्योंकि वो था ही नहीं लोड, तो हमें लास्ट में निकल जाएगा 5W रेज़ पर। मैं आपको वो भी कहूंगा कि अगर आपको वो क्या बोलते हैं, इसको निकालना पड़ेगा, अगर आपने पहले जब आपने इसको नहीं किया W को जीरो, आपको निकल जाएगी ऐसी इक्वेशन, YC विल बी इक्वल टू, वो आपको निकलेगा
2 by EI हालांकि मैं इसमें मैंने पार्शियल डेरिवेटिव को करके रखा है, पहले ही पार्शियल डेरिवेटिव किया है, वो आपको निकल जाएगा WL/2 प्लस W/2 इंटू x माइनस WX²/2 होल x/2 dx। यहाँ पे हम दो चीजों को कर सकते हैं। कोई बुक, किसी बुक में आप देखोगे जब यहाँ पे मोमेंट हमें निकला है, इसने जब इसको इंटीग्रेट करना है, इसने पहले मोमेंट को डिराइव किया विद रिस्पेक्ट टू द लोड x, विद रिस्पेक्ट टू द लोड। या तो हम वैसे कर सकते हैं जहां हम सीधे पहले मोमेंट को निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको जो वहां से स्ट्रेन एनर्जी निकलेगी उसको पार्ट से डेरिवेट करेंगे। दोनों सूरतों में आपको जब वाई से निकलेगा, फिर आप लास्ट में उस कैपिटल डब्ल्यू को जीरो के साथ इक्वेट करके आपको वाई से निकल जाएगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी क्या थी। ये तब था जब आपके पास लोड नहीं था, हमें इस यूडीएल में लोड नहीं था, हमने यहाँ से एक लोड डाल दिया, जिस लोड के बाद हमने बोल दिया कि इसकी वजह से हमें स्ट्रेन एनर्जी। तो ऐसे आप इस कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एनर्जी थ्योरम को ट्रस से भी यूज कर सकते हो। फ्रेम्स, ट्रस मतलब मेरा मतलब है कि आपने जो इससे पहले वाला ये सवाल देखा, आप इस सवाल को आप इससे भी कर सकते हो। फिर से हम इसको कैस्टिग्लियानो से आपसे भी कर सकते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस हमें, मुझे अभी भी याद है टोटल स्ट्रेन हमें जो निकली थी दैट थी W²L³ डिवाइड बाई 6EI प्लस W²L³ डिवाइड बाई 2EI। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द W, तो हमें वहां से निकल जाएगी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। तो अगर आप इसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे W, दैट इज ट्वाइस WL³ डिवाइड बाई 6EI प्लस ट्वाइस WL³ बाई 2EI। यहाँ से आपको निकल जाएगा WL³ बाई 3EI प्लस WL³ बाई EI। दिस विल बी द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट सी। पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसका यहाँ से आपने यूज कर दिया कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एनर्जी। थैंक यू।